कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.3 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न क्रमांक 7 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करो। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दी है हमारे पास में, क्योंकि किसकी बेलनाकार बाल्टी की हमारे पास में ऊंचाई दी है। बेलनाकार बाल्टी की जो ऊंचाई h है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या तथा इसी बेलनाकार बाल्टी की हमारे पास में क्या दी है त्रिज्या, यानी कि r की माप दी है, वो है 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तब किसका बेलनाकार बाल्टी का में रेत का आयतन। बेलनाकार बाल्टी में रेत का क्या आयतन। बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन निकालेंगे, यह होगा V बराबरी से रेत का आयतन V बराबरी से। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा पाए गुणित, क्योंकि त्रिज्या 18 है, 18 की घात 2 गुणित 32 घन सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दी है, शंक्वाकार ढेरी की हमारे पास क्या दी है ऊंचाई दी है। शंक्वाकार ढेरी, क्योंकि ऊंचाई h यहाँ भी लिखी है, इसलिए दोनों h में डिफरेंस हो, इसलिए इसको कैपिटल लिख दिया। h बराबरी से कितना 24 सेंटीमीटर तथा यहाँ त्रिज्या। अब हमको त्रिज्या को निकालना है, तो मान लेते हैं कि माना त्रिज्या शंकु की कितनी है r है। तो ऐसी कंडीशन में शंक्वाकार ढेरी का, ऐसी स्थिति में शंक्वाकार काहे का ढेरी का आयतन, ऐसी स्थिति में शंक्वाकार ढेरी का क्या आयतन निकालेंगे। तो ये आयतन हमारे पास हो जाएगा, इसको V1 कह दे, इसको हम V2 कह दे, ये हो जाएगा 1/3 पाई, सूत्र हमारे पास है r² h। अब यहाँ पर हमारे पास जो मान है उन मानों को अगर रखेंगे हम, तो हमारे पास मान कितना है कुछ इस प्रकार से V2 बराबरी से 1/3 पाई, r की माप तो ज्ञात करनी है, लेकिन h हमारे पास कितना है 24 है। इस 24 में 3 का भाग चला जाता, 3 8 24, तो हमारे पास V2 की माप आ गई क्या 8 पाए, क्या आ गई 8 पाए r² घन सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों के ही आयतन, काहे के बेलनाकार बाल्टी में रखी हुई रेत का आयतन और शंक्वाकार ढेरी का आयतन दोनों आपस में कैसे है बराबर है। इसी जानकारी को हम लिख रहे हैं, क्योंकि क्या क्योंकि शंक्वाकार ढेरी तथा बेलनाकार बर्तन में जो रेत की मात्रा होगी, में रेत की मात्रा कैसी है समान है। इसमें रेत की मात्रा कैसी है समान है, इसलिए दोनों के आयतन भी, इसलिए दोनों के आयतन कैसे होंगे समान होंगे। इसलिए दोनों के आयतन भी समान होंगे।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो क्या है V2 है और V1 ये दोनों आपस में, इसका मतलब है V2 मीन्स 8 पाई आर स्क्वायर, V1 का मतलब है पाई गुणित 18 की घात 2 गुणित 32। हम में से सब जानते हैं क्या 8 से 32 कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो r की घात 2 बराबर पाई से पाई काट देंगे, 8 से 32 को 4 बार में काट देंगे और इस 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। 18 की घात 2 को हम 18 गुणित 18 और 4 को हमने लिख दिया 2 गुणित 2। इधर पूरे की घात 2 है, इधर 18 की भी घात 2 है, 2 की भी घात 2 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं r बराबरी से 18 गुणित 2 यानी 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। काहे कि ये आ गई शंकु की त्रिज्या। हमारे पास में शंकु की क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई। कितनी मिल गई, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R बराबरी से 36 सेंटीमीटर। क्योंकि शंकु की ऊंचाई हमारे पास है 24, त्रिज्या हमारे पास है 36, इसके आधार पर हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और लंबवत ऊंचाई का रिलेशन। ते हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, जिसको कि हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते और इस स्मॉल l की सहायता से हम l को निकाल सकते। r मीन्स त्रिज्या, h मीन्स ऊंचाई। तो माना जाएगा l बराबरी से r की घात 2 मतलब 36 की घात 2, h की घात 2 24 की घात 2, l बराबरी से जब 36 का हम वर्ग करेंगे तो 1296, 24 का वर्ग 576, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास l बराबरी से जो माप आएगी वो होगी 1872। इसमें अगर देखेंगे तो l बराबरी से इसके अगर गुणनखंड बनाने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि 2 पद किसके 12 गुणित 12 के मिलते हैं और एक पद मिलता है 13। 12 का पेयर कंप्लीट हो गया, इसलिए हमारे पास l बराबरी से 12 करनी 13 सेंटीमीटर। अतः ढेरी की जो त्रिज्या होगी, जो शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या हम लिख सकते हैं, अतः काहे की ढेरी की त्रिज्या कैपिटल R निकाली थी हमने, वो थी कितनी 36 सेंटीमीटर। तथा कौन सी तिर्यक ऊंचाई दूसरी हमने निकाली थी, तिर्यक ऊंचाई जिसको हमने स्मॉल l लिखा है, वो है 12 करनी 13 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।